तो सुप्रीम सुझाव से निकलेगा हल, क्या मिल बैठकर इस मसले को सुलझाया जा सकता है? लगभग 3 दशकों से भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहा है यह मसला। अब एक सुझाव, एक फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट का, और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, फिलहाल 2 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नारायण गिरी जुड़ रहे हैं, सचिव जूना अखाड़ा, और के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अमिताभ जी से कर रहे हैं। अमिताभ जी, सुझाव, फॉर्मूला और उसके बाद सुलह की स्थिति सिर्फ और सिर्फ टेबल टॉक के हिसाब से ही काम होगा, सुप्रीम कोर्ट मानता है? पंकज, देखिए, अयोध्या के मामले में एक बात अरसे से कही जाती थी, उसी बात को आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना स्वर दिया। कहा जाता था कि यह अयोध्या का मसला केवल जमीन का मसला नहीं है, यह मसला धर्म का है, आस्था का है, और वही बात आज सबसे बड़ी अदालत ने कही। और इस बात को हम लोगों को, पूरे देश को समझना होगा, हर वर्ग को समझना होगा कि इतने संवेदनशील मसलों को बहुत समय तक टालने से समस्याएं पैदा होती हैं। सामाजिक सद्भाव हर समय खूंटी पर टंगा रहता है। एक कोई बयान आता है और सामाजिक सद्भाव को ग्रहण लगने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया। ये बात चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब भी चली थी। चंद्रशेखर जी कुछ समय और प्रधानमंत्री रहते तो शायद कोई हल निकलता। विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि न्यास और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सब लोग आमने सामने बैठे, कागजों की अदला बदली हुई, और अब जो स्टेटस है अयोध्या का, वह स्टेटस यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई कि वहां रामलला का जन्म हुआ था। वह स्थान रामलला का जन्म स्थान है, इस विषय को चुनौती नहीं दी गई। यह भी समझिए, चुनौती दी गई तो केवल और केवल निर्मोही अखाड़ा भी गया उसमें चुनौती में, और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी गया। वो इस बात पर गए कि जमीन का बंटवारा हमें मंजूर नहीं। यानी ये तो अभी स्थापित है अदालत के द्वारा, चूंकि हायर कोर्ट में अपील ही नहीं इस मसले पर कि वहां राम का जन्म हुआ। तो अगर इतनी बात सबने मानी तो बैठकर एक हल निकल जाए। राजनेताओं ने आपस में नहीं सुना, समझ आती है। धर्म गुरुओं ने नहीं अभी कोई रास्ता निकाला, समझ आता है। लेकिन अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है, और साथ में यह भी कह रही है अदालत कि अगर आप चाहें तो हम मध्यस्थता भी करने को तैयार हैं। मैं आज इसीलिए इस मुद्दे पर बहस लाया, सिर्फ ये कहने के लिए कि सद्भाव और धर्म की इमारतें अदालत के फैसलों से बनेंगी तो कटुता जाएगी नहीं। अदालत में कोई जीतता है, कोई हारता है। ऐसी धार्मिक इमारतें, ऐसे मंदिर, ऐसी मस्जिद, ऐसे गिरजाघर, ऐसे शिवालय, ऐसे देवालय आपसी सद्भाव से ही बनने चाहिए, समाज से ही रास्ता निकलना चाहिए। अदालत में संपत्ति के मामले जाए, समझ आती है बात, जय पराजय समझ आती है। लेकिन इस मसले पर जय पराजय किसी भी सूरत में कुछ भी निर्णय हो, एक टीस रहेगी किसी न किसी वर्ग के मन में। इसलिए यह अवसर है सुप्रीम कोर्ट का, और मैं मानता हूं कि इस अवसर का लाभ हिंदुस्तान को उठाना चाहिए, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को उठाना चाहिए, दोनों पक्षों के धर्माचार्यों को उठाना चाहिए। हमारे साथ महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, जूना अखाड़ा के सचिव है, राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे, और अब जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत निकट सहयोगी रहे, योगी आदित्यनाथ जी के। महंत जी, एक अवसर मिला है इस देश को कि इस नाजुक मसले को समाधान की दिशा में ले जाया जाए।
हाँ, ये जैसे अग्निहोत्री जी आपने कहा कि सही बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा ये निर्णय भी आया है कि भाई आपस में कोई भी समाधान जो है, समाधान आपस में ही होता है। कभी भी किसी भी समय जब संवाद जब तक नहीं होता है तब तक कोई चीज का समाधान भी नहीं होता है। तो विशेष रूप से आपने जैसे बोला कि चंद्रशेखर जी के समय में सभी महात्माओं को, सभी पक्षों को बुलाकर चंद्रशेखर जी ने स्वयं जो है अपना जहां हरियाणा में उनका आश्रम है, मुंडेश्वरी आश्रम में सबको बिठाकर बातचीत किया था। उसमें मैं भी शामिल था और उस टाइम एक दौर चला था। उसके बाद में उसका कोई विषय इस तरह नहीं आया। अदालत में बहुत समय से केस चल रहा है। ये विशेष रूप से बहुत ऐसे पूरा विश्व का आप उदाहरण देख लीजिए कि कभी भी कोई भी किसी भी झगड़े का, युद्ध का समाधान होता है संवाद से। और विशेष रूप से आज इस बात को अदालत भी इसमें मान गई है इस बात के लिए कि आपस में जो है जहां श्रद्धा हो, जहां सत्कार हो, जहां भावना हो, वहां आस्था जो है वहां पर जो है पराजय विजय नहीं होती है, वहां पर तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा भावना होती है। तो विशेष रूप से दोनों पक्ष मिलकर इसको जो है समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें समाधान होगा। और ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों पक्ष को तैयार भी है। कुछ जो है हमारे विशेष रूप से जो व्यक्तिगत स्वार्थ है दोनों पक्षों में होते हैं, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी होते हैं, कुछ राजनीतिक भी होता है, कुछ अपना जो प्रतिष्ठा भी उनकी होती है, उनको एक तरफ रखे, कोई ईगो नहीं रखे और इसका बातचीत करके तो समाधान होना संभव है। जी स्वामी जी, अयोध्या में एक नारा ये भी गूंजा बहुत समय तक कि नेता सारे ठाठ में, रामलला है टाट में। जी जी, ये बहुत बार तारीखों पर तारीखें, तारीखों पर तारीखें, आंदोलन पर आंदोलन, चुनाव पर चुनाव, घोषणा पत्र पर घोषणा पत्र, लेकिन वो अंतहीन सिलसिला समाप्त नहीं हुआ अभी तक। इतने मुकदमे हो गए, इतनी सरकारें आ गई, इतने चुनाव हो लिए उस मुद्दे पर। अब कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रोशनी दिखाई है इस मसले पर, क्या सभी पक्षों को, जितने भी संबद्ध पक्ष हैं, निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि न्यास मंच, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जितने भी संबंधित पक्षकार हैं, वो सब लोग एक साथ बैठे और एक साझा सहमति तैयार हो। मान जी इसमें एक अपना विशेष रूप से हिंदू महासभा बहुत सारे है, बहुत पक्षकार भी है। हाँ, हिंदू महासभा भी पक्षकार जी है। जी, तो ऐसे बहुत लोग है पक्षकार में। और ये जो आपने बात किया, विशेष रूप से अभी भगवान बहुत समय से टाट में है और हमारा जितना भी एक साधु समाज का और पूरा हमारा हिंदू समाज का कि एक आत्मविश्वास का जीत हुआ है। योगी जी भी आए हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में मोदी जी भी तो एक निश्चित रूप से एक समाधान की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा अदालत भी जो है बहुत सामान्य न्यायालय ने जो है ये जो इस टाइम अपना जो है विचार व्यक्त किया, तो एक तरह से मैं समझूंगा कि ये भगवान राम का और ईश्वरीय कोई वरदान है। जो ऐसी स्थिति बनते जा रही है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में समाधान होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। जी 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 पंकज, समाधान की उम्मीद लगाए तो सब बैठे अमिताभ जी, लेकिन सवाल यह है कि जफरयाब जिलानी को हम सुन रहे थे अभी, उन्होंने कहा था कि कोर्ट के बाहर समझौता मंजूर नहीं है। यानी कि लोग कह रहे हैं स्वागत है फैसले का, स्वागत तो उन्होंने भी किया, लेकिन कोर्ट के बाहर यह फैसला मंजूर नहीं है। इसको किस तरीके से देखा जाए अमिताभ जी? पंकज जी, जफरयाब जिलानी साहब को मैं जानता हूं हाँ। लगभग 25-30 वर्षों से। इस जब इस आंदोलन में सक्रियता आई थी तभी से जफरयाब साहब आए थे और एक पत्रकार के नाते मैं भी लगा तो इसको फॉलो किया। जिलानी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत अदब से कहूंगा कि हुजूर, इतने साल हो गए, दशक बीत गए, अदालतों में निर्णय आया, चुनौती दे दी गई, फिर निर्णय आया, चुनौती दे दी गई, और सुप्रीम कोर्ट में आप कब तक लड़ेंगे सब लोग? यह मसला केवल 2-4-5 पक्षकारों के बीच का नहीं, यह मसला हिंदुस्तान के 2 बड़े समुदायों के बीच है, उनकी आस्था का मसला है। और जैसा हम कह रहे थे शुरुआत में पंकज जी कि सबसे बेहतर रास्ता वही होगा, संवाद, सहमति, समझौता। वो रास्ता आज अपनाए, कल अपनाए, चाहे परसों अपनाए। अदालत का निर्णय जय और पराजय का आएगा। वो निर्णय कैसे स्वीकार होगा? फिर उस निर्णय को लागू कराने में एक समस्या पैदा होगी।
निर्णय तो दे देगी अदालत, चलिए उसको लागू कैसे कराएंगे? क्या याद नहीं जफरयाब साहब को कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था शाहबानो मामले में? जफरयाब साहब और उनके मित्रों ने उसको नहीं माना था ना। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट में सरकार ने उस निर्णय को निरस्त कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण नहीं था। यह समझना होगा जी, दो पैमानों से बात नहीं हो सकती, नपना एक रखिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की तो सुना, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फॉर्मूला दिया है और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आस्था से जुड़ा मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मुद्दे को कोर्ट से बाहर निपटाने की कोशिश किया जाए। सभी लोग बैठें और बैठकर टेबल टॉक करें, और जो ये पहले भी होता रहा है और उसमें नहीं सुलझा मामला, इसीलिए कोर्ट गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था 2010 का, उसमें बंटवारा कर दिया गया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई आज हुई, जो आज एक फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो फॉर्मूला ये है कि बातचीत और समझौता। और इस बीच ये है कि अविश्वास जो पहले था, वो अविश्वास की दीवार ढहेगी अयोध्या में, और उसी के लिए ये फॉर्मूला कारगर होगा। राम मंदिर का क्या होगा, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं, और सीधे कोशिश के साथ साथ सवालों के जवाब भी मिले, ये जानने की कोशिश हो रही है। रंग लाएगा अयोध्या पर सुप्रीम फॉर्मूला कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में बैठिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है आज पहली बार इस तरह की चीज देखने को मिल रही हो, आपसी बात की बात आ रही हो, टेबल टॉक की बात आ रही हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिश की गई है। जब से ये मुद्दा उछला है, ये मुद्दा बना है अयोध्या का राम मंदिर, खासकर 3 दशक ऐसे बीत गए, भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहा है ये मुद्दा। और एक बार फिर से जब सरकार बदली तो सरकार ने भी ये कहा सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, वो आएगा, उसके फैसले के हिसाब से ही काम होगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फॉर्मूला दिया, अपना एक सुझाव ये दिया कि दोनों समुदाय के लोग बैठें और बैठकर समझौता करें, बातचीत करें, और इस मामले का हल सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है। दोनों पक्षों को मिल बैठकर समझौता कर, सुप्रीम कोर्ट तो अंत में है ही, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह काम हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव सिंह बीजेपी से, आसिम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमआईएम से, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतहर हुसैन साहब, मुस्लिम चिंतक हैं, और महंत नारायण गिरी सचिव जुना अखाड़ा पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के न्यूज के प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी, अविश्वास की दीवार गिरेगी क्या, सुझाव लिया जाएगा क्या, एक बार फिर से बैठेंगे क्या सभी लोग? सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज। जी देखिए, बैठना ही चाहिए, बैठने के अलावा ऐसा कोई विकल्प नहीं अयोध्या में जिसमें ये मैसेज जाए कि कोई हारा नहीं। कोई विकल्प नहीं, किसी ढंग से सोच लीजिए, सैकड़ों साल तक सोचते रहिए। केवल और केवल सद्भाव और बातचीत और समझौता ही है जिसमें जय और पराजय नहीं होगी। अदालत से निर्णय आएगा तो 100% कोई जीतेगा, कोई हारेगा। अब हिंदुस्तान में कोई हारे कोई जीते, उस रास्ते चलना चाहता है देश, या बैठकर बात करके कोई समाधान निकालना चाहता है, ये देश को तय करना होगा। बकार साहब, आपकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की सलाह मंजूर है? जी सर, सबसे पहली बात तो जो एक की और ईमान की बात करने वाली सलाह होती है, किसी की भी हो, वो मंजूर की जाना चाहिए। मैं खैर मकदम करता हूं इस तरह की सोच का, और मैं दुआ करता हूं कि जब दोनों तरफ के लोग राउंड टेबल पर बैठे और नेगोशिएशन की टेबल पर बैठे तो एक ईमानदार हल निकाल कर खड़े हों, और दोनों तरफ के लोग जब कमरों से बाहर आए तो उनके होठों पर एक यकीन और मुस्कुराहट हो और कामयाबी हो, और हाथ उठा के कहें कि हमने इसका हल निकाला।
लेकिन सर इससे पहले भी 6 बार कोशिश की जा चुकी है, 6 बार समझौते की बात हुई है, लोग बैठे हैं आमने सामने, दोनों तरफ के 8-8 लोगों को उसमें शामिल किया गया और कुमार मंगलम जैसे अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे। और अफसोस इस बात का होता है कि समझौते की बात चलते चलते समझौते की बात हो रही है और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग समझौते की बात के बीच में ही कार सेवा का और रथ यात्रा का ऐलान कर देते हैं। तो इस तरह की सर कोशिशें जो है फिर वो बेमानी लगने लगती हैं। 6 बार कोशिशें की गई और उसके बाद में जी ठीक है, ठीक है, कोई आपके एक बार बात कर लूं, फिर दोबारा भी आऊंगा आपके पास। सत्यदेव जी, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो महत्वपूर्ण इस मायने में है, जो बात असीम वकार साहब कह रहे हैं। पहले बैठे हैं लोग, चंद्रशेखर जी ने बैठाया सबको एक साथ, मुझे याद है दृष्टांत, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जब आया है उसके बाद ये पहला फॉर्मूला है कि सब लोग बैठकर हल निकालो। बहुत सारी धुंध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दी। अयोध्या राम का जन्म स्थान है। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के बंटवारे को चैलेंज किया गया है। सत्यदेव जी, क्या रास्ता निकल सकता है बैठने से? देखिए अमिताभ जी, 9 बार, असीम वकार साहब को मैं बता दूं, 9 बार ये प्रयत्न किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का निश्चित ही मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि किसी भी तरह ये सद्भावना के साथ अगर ये मामला हल हो जाए तो बहुत लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी। मैं चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी इस राय की हमेशा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आता है तो दोनों वर्ग बैठें और ईमानदारी से इसका कोई रास्ता निकालें, न किसी की जीत हो न किसी की हार हो और ये इसका रास्ता निकले। तो जो सुझाव आया है सर्वोच्च न्यायालय का, मैं निश्चित ही उसका स्वागत करता हूं और इस दिशा में ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में धर्म और आस्था को जोड़ना, हम लोग हमेशा इसके खिलाफ रहे, लेकिन कुछ लोग धर्म और आस्था का भी इस्तेमाल राजनीतिक सत्यदेव जी आइए आपके पास। अतर हुसैन साहब बड़े काबिल आदमी है, मेरे दोस्त है। अतर हुसैन साहब, मैं बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा बातचीत का वक्त गुजर गया। जफरयाब जिलानी साहब ने कहा बातचीत नहीं हो सकती, मामला सुन जो कुछ हो अदालत से हो। इस तरह के विचारों के बीच क्या आप आज के इस सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस सुझाव में कोई रोशनी की किरण देख रहे हैं अतर हुसैन साहब? देखिए, जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो सुझाव है, वो अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जिस किस्म का ये मुकदमा है, जो ये प्लेंटिफ सूट है और उसके बाद चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये खुद पूरा एक अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि अगर हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले को, किस्म का ये मुकदमा है, जो ये प्लेंटिफ सूट है और उसके बाद चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ये खुद पूरा एक अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि अगर हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले को देखें, क्योंकि अगर हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले को देखें और उसके साथ जो सियासत जुड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस गहराई को समझा और तभी इस किस्म का एक ऑब्जर्वेशन आया कि इसको आप आपस में निपटाएं, नहीं तो अपना ऑफर भी दिया है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। और जैसा आपने कहा कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उस मुकदमे में जो पैरवी कर रहे हैं जफरयाब जिलानी साहब, टेक्निकली ये मुकदमे की पैरवी वो सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की हैसियत से है, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड की खुद की कोई इसमें वो नहीं है, मतलब लीगल उसमें वो एक तरह की एक एडवाइजरी है। बट जो टेक्निकल लाइन है जिलानी साहब की, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के वकील हैं। तो अगर वो वहां पे एक बयान देते हैं, और क्योंकि ये मामला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अगर ये जुड़ा हुआ है,
और उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो मुसलमानों की तरफ से दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी की है। पहले इसको समाज में और बड़ों के साथ जो सो कॉल्ड हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमा हैं, उनके साथ मशवरा करना चाहिए था और कोई भी बयान तब देना चाहिए था। ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल आगे साहब बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही, थोड़ा जल्दबाजी में बयान आ गया जी। महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ हैं। महंत जी, सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह में प्रकाश की कोई किरण दिख रही है या अभी भी मामला जस का तस वही अटका है? नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर में। देखिए कि हम लोग साधु संत हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि कोई भी जो भावना है, श्रद्धा है, उसको कोर्ट तय नहीं कर सकता है। तो ये कोर्ट ने भी इस बात को माना है, हमारा बात को पुष्टि हुई है। और ये जैसे मान लीजिए कि दोनों पक्ष वहां पर जो है निर्मोही अखाड़ा है, अंसारी जी है, ये लोग राजी है सब कुछ करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद और जो एक्शन कमेटी इनको अलग रख दे और उसके बाद भी उनको बात करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मतलब अपने आप को आंदोलन लेके चला रहे हैं, तो आंदोलन वालों को अलग कर दे भाई, इनका कोई मतलब न हो। वो लोग दोनों पक्षकार है, उनको बात करके बातचीत, कभी भी बातचीत से समाधान होगा। क्योंकि अदालत में मान लीजिए कभी अदालत ने निर्णय दे दिया तो वो मानना है जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये श्रद्धा और आस्था विश्वास का है। तो निश्चित रूप से जो इस टाइम माननीय अदालत ने दिया है कि सबको बैठकर उसको समाधान करना चाहिए, तो इस बात को हम लोग बहुत समय से बोलते हैं कि ये जो है कोई भी श्रद्धा आस्था जो है पूजा पाठ का, ये कोर्ट तय नहीं करेगा, ये व्यक्ति को तय करना है, धर्म को करना है, धर्मशास्त्रों को तय करना है। और विशेष रूप से जहां पर भी मस्जिद होता है, नमाज पढ़ने की जगह होती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु राम जन्मभूमि का परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बातचीत से ही संभव है जी। संजीव सिंह जी, आपके पास में सबसे बात में इसलिए आया क्योंकि आप से बातचीत में जो भी जवाब आएगा उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। भाजपा केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार में है। एक फॉर्मूला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जाइए बैठिए, मेरी जरूरत पड़े तो बताइए, हम बीच में बैठे पंचायत के जरिए सुलझा लो, और जब नहीं सुलझा पाओगे तो फिर हम तो हैं। सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार और हुकूमत हिंदुस्तान? देखिए अमिताभ जी, आपने मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इस विषय के ऊपर पूरे संदर्भ में बात करना चाहूंगा। देखिए प्रमुख मुद्दा क्या है कि श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, ये सब जानते हैं। मैं एक संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत कर दूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानमे। तो ये राम का महत्व जो है हिंदू संस्कृति में, ये एक पक्ष आ गया। अब मैं एक बात करता हूं कि अयोध्या में जो वो स्थल है, उस स्थल पर राम जन्म स्थान है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के जजमेंट में यूनानिमस तीनों जजेस का कंबाइंड जजमेंट था कि उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो 2.77 एकड़ की जमीन थी, उसके ऊपर 2 हिस्सा हिंदुओं को दिया गया, 1 हिस्सा मुसलमानों को दिया गया, वक्फ बोर्ड को दिया गया। ये एक पक्ष निकल करके आया था। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इंसानियत के आधार पर मैं इनसे, महत्व की बात मैंने कह दी, मैं अपने मित्रों से यह अपील करना चाहूंगा कि देखिए, मस्जिद खुदा का घर नहीं होती। मस्जिद एक स्थल होता है जहां पर हमारे मुसलमान भाई बैठ करके नमाज अदा करते हैं। तो उसी तरीके से अगर वहां पे वो मस्जिद की बात करते हैं तो वो एक स्थल था, वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। और मस्जिदों को शिफ्ट करने के असंख्य उदाहरण मिलेंगे। पाकिस्तान में, इजिप्ट में, इवन सऊदी अरेबिया में सड़क बनाने के नाम पे मस्जिदों को शिफ्ट किया गया है। मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा, मस्जिद अल हरम है, उसमें अगर आप देखेंगे उस पूरे कैंपस में अबू बकर साहब जो पहले खलीफा थे, उनकी मस्जिद का भी प्रांगण एक था, उसको सऊदी सरकार ने वहां से हटाया है क्योंकि हाजियों के लिए अलग व्यवस्था उनको करनी थी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की जो बेटी थी फातिमा बीबी, उनकी 7 मस्जिदें थी, जिसमें से 5 को वहां से हटा दिया गया, अगेन उसी कारण से। मस्जिद अल गम्मा है जहां पे हजरत साहब ने पहली नमाज अदा करी थी, उस मस्जिद को भी उन्होंने वहां से शिफ्ट किया है सऊदी अरब सरकार ने। जब लोग आरोप लगाते हैं या उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो अपना वीजा का रूल लगा देते हैं। 1990 में उन्होंने ईरान का इसी बिना पर, जब मदीना वाली मस्जिद के ऊपर बात हुई थी, अली साहब की मस्जिद जब उन्होंने डायनामाइट लगा करके सऊदी सरकार ने उड़ाई थी, उन्होंने वीजा रोक दिया। तो उनके पास ब्रह्मास्त्र, इसलिए उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा पाता। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए हनुमानगढ़ी और अवध के नवाबों के बीच का एक रिश्ता रहा है, उस रिश्ते की तर्ज पे मैं यहां अपील करना चाहूंगा अपने मुसलमान दोस्तों से। देखिए
अवध के नवाबों ने अलीगंज का हनुमान मंदिर बनवाया, हनुमान गढ़ी को उन्होंने जमीन दी। आज स्थिति यह है कि हनुमान गढ़ी के संरक्षण में एक पुरानी मस्जिद थी, खंडर हो गई थी। हनुमान गढ़ी ट्रस्ट आज उस मस्जिद का जीर्णोद्धार करा रहा है। तो मैं तीन पक्ष पर अपनी बात रखना चाह रहा था कि पहला ऐतिहासिक आधार पे, दूसरा अगर आप देखेंगे एएसआई का जो एक्सकेवेशन हुआ था उसमें साफ साफ रिपोर्ट आई है कि 12 पिलर मिले हैं और जो ऊपर कॉम्प्लेक्स था उससे बृहद कॉम्प्लेक्स की वो नींव थी। यानी ये भी सिद्ध हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स पे नीचे एक मंदिर था, क्योंकि वो जो पिलर मिले हैं उसमें वहां पर रिलीजियस स्क्रिप्चर के उदाहरण है, वहां मोटिव्स बने हुए हैं। तो मैं अपील यह करना चाहूंगा कि यही जो हमारा संजीव भाई गंगा यमुनी तहजीब था, हनुमान गढ़ी और अवध के नवाबों का जो मैंने जिक्र किया, उसी आधार पे, क्योंकि श्रीराम जन्मस्थान एक है, महत्वपूर्ण है, मस्जिद हटाई गई है, तो यहां पे अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही थी कि थोड़ा दो थोड़ा लो, इस आधार पे अगर करेंगे, अगर वो स्थान हमको हमारे मुसलमान भाई दे दे तो हम इनके लिए बहुत बढ़िया बृहद पूरा कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, एक मस्जिद भी बना के देंगे, मदरसे बना के देंगे जहां दीनी तालीम भी हो सके और एक जो सौहार्द होगा। ठीक है, ठीक है संजीव, थोड़ा रुकिए, संजीव रुकिए। आसिफ वकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार साहब, जो बात तमाम संजीव जी ने कही उसके साथ मैं एक बात और जोड़ दूं कि वहां राम जन्मभूमि है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के इस अंश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया किसी ने भी, नाइदर सुन्नी वक्फ बोर्ड, न निर्मोही अखाड़ा, न हिंदू महासभा, किसी ने, सबने जमीन को चैलेंज किया है कि कितनी किसको मिले। तो जब राम का जन्म वहां हुआ था, इस निर्णय को किसी ने चुनौती ही नहीं दी, तो समझौते में समस्या क्या है बकार भाई? जी सर बात अब बहुत देर बोल लिए, मैं सुकून से सुनता रहा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं चाहता हूं जितनी सुकून से इनको बोलने दिया उतना मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझौते में बोल दूं, फिर इनकी बात पर आऊंगा कि समझौते वक्त काशी कामकोटि के शंकराचार्य जी बीच में पड़े, तो उन्होंने एक दो बार के बाद बीच में अली मियां नदवी साहब से कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने कह दिया है मुझसे कि तुम बीच से हट जाओ, समझौते की बात ना करो। दूसरी बात, शंकराचार्य साहब ने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जो बीजेपी ये चाहती है कि 3 मस्जिदों पर से मुसलमान अपना दावा हटा लें। तीसरी बात, मलय कृष्णधर जो हिंदुस्तान में आईबी के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने 2005 में अपनी किताब में लिखा है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की तैयारी जिस वक्त समझौते की बात चल रही थी उससे 10 महीने पहले विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने बना दी थी कि कैसे बाबरी मस्जिद को शहीद करना है, इसको विध्वंस कैसे करना है। यह मलय कृष्णधर की किताब में लिखा गया है, आईबी के ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि मस्जिद शिफ्ट कर दी गई और ये कर दिया गया, तो हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसी मिसालें हैं, राजस्थान हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, जहां बहुत से मंदिर सड़कों में बीच में आ गए थे, उनको हटा दिया गया। देखिए, आपने कहा हम समझौते की बात करेंगे, आपने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, हमको घर से बाहर निकाल दिया, हमारे घर की छत गिरा दी, हमारे घर की दीवारें गिरा दी, और बाद में आप हमसे कह रहे हैं हम समझौता करेंगे। समझौता अगर आपको करना है तो आप ईमानदारी से आइए। भारत सरकार ने 1992 में, और देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं शर्मिंदा हूं, बाबरी मस्जिद शहीद हुई और मैं मुसलमानों से वादा करता हूं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाकर दूंगा। प्रधानमंत्री का ये अल्फाज थे। मैं भारत सरकार से आज बकार साहब सुनो एक मिनट भाई, सत्यदेव जी बैठे हैं, बहुत पुराने आदमी है। नरसिंह राव के उस बयान को जिंदा रहते ना तो नरसिंह राव ने कभी दोहराया, ना उनके बाद के किसी कांग्रेसी ने दोहराया, कभी नहीं दोहराया। पूछो सत्यदेव जी से, उस दिन रात को 9 बजे रेडियो पर बोले थे नरसिंह राव ये बात। सर, मैं उसके बाद से नरसिंह राव ने कान पकड़ लिए सर, बात और बाद में किसी ने नहीं दोहराया। 10 साल मनमोहन सिंह रह गए, पूछो सत्यदेव जी से, किसी ने दोहराया? पंडित जी बात सुन लीजिए। अरे सर बात सुन लीजिए। मैंने जो कह दिया है वो कह दिया है। मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री की बात को दोहराया है। मैं आगे जो कहने जा रहा हूं, अगर आप समझौते की बात करना चाहते हैं तो मेरा मुतालबा यह है कि पहले तो आप बाबरी मस्जिद को वापस 1992 से पहले की स्थिति में, जो पहले की स्थिति थी उसमें खड़ा करके दें हमें। उसके बाद में आप सुकून से बात करें, आपस में बात तभी संभव है। ये बिल्कुल गुंडागर्दी है कि आपने एकदम ताकत का इस्तेमाल करके आप कब्जा कर ले रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी पर।
बाद में अभी आपने कहा कि राम आस्था का सवाल है, मैं भी कहता हूं आस्था का सवाल है, मैं भी मानता हूं राम हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लेकिन क्या आप सारे फैसले आस्था पे करा लेंगे, सबूतों पे कराएंगे? आपने कहा वहां राम जन्मभूमि है, बाबरी मस्जिद नहीं है। कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तीसरा हिस्सा 2.77 एकड़ में बाबरी मस्जिद को दिया है, वो क्यों दिया है? अगर बाबरी मस्जिद नहीं है तो क्यों दे दिया? आपने कौन से सबूत पेश किए हैं? हम ये मुतालबा करते हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को जाकर लिख कर दीजिए भारत सरकार की तरफ से कि डे बाई डे रोज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की हेयरिंग होगी और राम जन्मभूमि की जो भी आपका मामला है, जब तक के मुकम्मल फैसला ना आ जाए, सही फैसला ना आ जाए और ये केस का आखिरी फैसला ना आ जाए, तब तक कि आप रोज उसकी हेयरिंग कराइए, सुनवाई कराइए। आपको क्या परेशानी है? आपकी पार्टी समझौते के पक्ष में नहीं, ठीक है। संजीव सिंह आएगा, काफी से रुकिए, बकर साहब रुकिए। अतर हुसैन साहब, जब ये विवाद राजनीतिक तौर पर शुरू हुआ, मैं बाबर के समय की बात नहीं करता, वो समझौते का तरीका, मैं बाबर के समय की बात नहीं करता, मैं जब ये राजनीतिक तौर पर शुरू हुआ विवाद, तो एक ही बात दोनों तरफ से कही जाती थी। मुझे पता नहीं वकार साहब कितना सक्रिय थे उस वक्त, लेकिन मैं सक्रिय था, शहाबुद्दीन थे, और आज जो वकार साहब की पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके अब्बा हुजूर सक्रिय थे, सलाउद्दीन ओवैसी, इनके अब्बा हुजूर, वो सक्रिय थे। उनसे मेरी बात मुलाकात होती थी। एक ही मसला था कि क्या राम वहां पैदा हुए थे। और एक बात कह दूं, अतर हुसैन साहब, इसी में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चंद्रशेखर ने जब बैठक बुलाई, वो बैठक आज बताता हूं, वो बैठक क्यों टूट गई बातचीत। शहाबुद्दीन साहब अब तो रहे नहीं, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। शहाबुद्दीन साहब ने उस बैठक में कहा कि अरे कोई दाई का सर्टिफिकेट है क्या कि राम पैदा हुए थे। उसी विषय पर बवाल हो गया था, बैठक खत्म हो गई। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि है, उस निर्णय को चैलेंज क्यों नहीं किया गया अतर हुसैन साहब? और अगर उस निर्णय को माना गया तो फिर समझौते में दिक्कत क्यों? हाँ, मैं इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं इस इशू की जो बताया मैंने पहले भी कि ये अनप्रेसिडेंटेड मुकदमा है और उसी तरह से अनप्रेसिडेंटेड सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है। और जैसा डिबेट्स में ये चीज और पहले भी कही है कि ये टाइटल का है लड़ाई और ये वहां पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था, ये एक अलग डिबेट है। पर अभी जो मौजूदा जो सवाल है और ये डिबेट चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आप आपस में बैठ के डिसाइड करिए और उस पर जो तमाम लोगों की राय आ रही है, मेरा ये मानना है ये एक वेलकम जेस्चर है और इसके लिए लोगों को बैठना चाहिए। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से खासतौर से, क्योंकि ये इनके लिए हमेशा इलेक्शन का इशू रहा है और इन्होंने इसको हमेशा मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में इसको इंक्लूड किया और इसके साथ अपनी एक सियासत करी। तो अब की जो टाइमिंग है और अभी जो हाल में जो चुनाव हुए हैं जिस तरह से अयोध्या के साथ राजनीति नहीं हो, मैं इससे सहमत हूं अतर भाई, अयोध्या से राजनीति का वास्ता नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूं। संजीव सिंह, समय कम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर राजनीति ये लोग राजनीति से बाज नहीं आएंगे, का अपना मुद्दा बनाएंगे तो वो गलत है। ये राजनीति से बाज नहीं आएंगे, ये इसको समझौते को समझना पड़ेगा और संवेदनशीलता के साथ समझौता होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है संजीव सिंह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल संजीव जी अपनी बात रखें, आवाज पहुंच रही है जी। अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए भाई, केवल हमारी भी बात तो कि आवाज नहीं आ रही है संजीव सिंह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल संजीव जी अपनी बात रखें, आवाज पहुंच रही है जी। अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए भाई, केवल हमारी भी बात तो जी। अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए भाई, केवल हमारी भी बात तो कि मैं यहाँ माइनॉरिटी में हूँ। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एयर टाइम पे के न्यूज के पहला अधिकार माइनॉरिटी का होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए यहाँ पे बात कितना फायदा उठाओगे, ऐसा क्यों यहाँ पे अब ये बोलने लगेंगे, देखिए राजनीति करेंगे, हर धर्मिता की बात आएगी और जब मैं तर्क दूंगा तो इनकी हर धर्मिता यहाँ आ जाएगी, ये बोलने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे।
जी। लेकिन पक्ष यहाँ पर ऐसा क्या है? नहीं है संजीव सिंह, यहाँ पर ये आप क्या है? गलत झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं चुनाव का मुद्दा त्रिपाठी जी है। आएंगे आपके मैं पास। अतर भाई से, सत्यदेव अकर्ती से और आसिम साहब से भी मैं ये कहूंगा, आप राम मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जानते हैं। लेकिन ये पक्ष है, हमने आपसे मस्जिद अल हरम की बात नहीं करी है। हमने कहा है जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, पूरी दुनिया में एक है, कहीं और नहीं, तो उस स्थान पे और मंदिर था। अगर आप देखेंगे औरंगजेब के गजेटियर ने यह बात लिखी है, मस्जिद जन्म स्थान। तो जन्म स्थान किसका भाई? अगर गजेटियर ने लिखी है, इसका मतलब साफ बात है कि वहां पर मंदिर था, वहां तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। और मैं बीएमएसी के जो शिफ्टिंग स्टैंड अमिताभ जी आप होगा, जफर याद गिलानी साहब पहले कहा करते थे एएसआई का एक्सकवेशन होने के पहले कि साहब अगर वहां सिद्ध हो जाए कि हमने मस्जिद जो बनाई है वो किसी मंदिर पे बनाई है तोड़ करके, तो हम खुद ही जावा छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर नाजायज जगह पे मस्जिद बनाई गई है तो कुरान शरीफ बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि वहां पे मस्जिद बने और वहां की नमाज कबूल नहीं होगी। जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई, यह सिद्ध हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम इसको नहीं मानते, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानेंगे। 2010 में कोर्ट ने फैसला दे दिया, इन्होंने कहा साहब हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जब 70 साल की बेवा को 500 रुपए देने में ऐतराज करने वाले जो कट्टरपंथी थे, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राजीव गांधी से करा दिया, वो उसको मान लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं इसीलिए बात कहना चाहूंगा कि हम जो बात करेंगे, अब हम कट्टरपंथियों से बात नहीं करेंगे। इस देश के जो मेरे मुसलमान भाई हैं, जो साधारण आवाम है, उनसे हम बात करेंगे और फैसला निकल आएगा। हमको रजाकारों की पार्टियों से बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य रहा है, इनका जो इतिहास रहा है, ये कभी भी फैसला नहीं आने देंगे। मैं अपने मुसलमान भाई के साथ बैठ करके बात करूंगा। वो मुसलमान अयोध्या का नुकसान मैं मानता हूं शायद राजनीति ने बहुत ज्यादा किया। क्या अयोध्या से राजनीति को दूर किया जाए पहले, उसके बाद समझौते की बात? हाँ, ये बात विशेष रूप से आपकी सही बात है। ठीक है संजीव जी, प्लीज। किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ आस्था है, धर्म है, श्रद्धा है, भावना है, राजनीति को अलग रखकर और इसका समाधान के लिए आपस में बैठकर बातचीत करना चाहिए। और जब राजनीतिक होगी तो उसका जो है समाधान और दूरी बढ़ती जाएगी, समाधान उसमें नहीं हो सकता। इसीलिए राजनीति को विराम लग के धर्म से, श्रद्धा से, आस्था से बात होना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर में जो श्रद्धा भावना है वो बनी रहे। और विशेष रूप से जो ये विवादित पक्ष है, सब पक्षों को छोड़कर आम व्यक्तियों से, चाहे हिंदू हो मुसलमान से बात करके समाधान किया हुआ, तो ज्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों ही राम जन्मभूमि के पक्ष में है। जी त्रिपाठी जी, सत्यदेव जी, कोई रास्ता निकल सकता है? छोटी सी टिप्पणी। अशोक सिंघल और हाँ मैं बताता हूं, नारायण दत्त तिवारी के कमरे में इन्हीं अशोक सिंघल, इन्हीं श्रीश चंद्र वो जो इनके एक्स आईजी और एमपी क्यों खुलवाया था? क्यों रहे हो? अरे आप सुनिए तो शांति से बात तो सुनिए ना। और ये नहीं है अगर आपको भी मत करिए। कुल मिला के संजीव जी, नहीं त्रिपाठी जी को बोला मैंने, अब नहीं। एक आध बार चुनाव जीत जाओ। हम तो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, समझौता हो जाए, जिससे इनका ये जो राम का व्यापार है ये बंद हो जाए, क्योंकि ये धर्म नहीं, ये सियासत के लिए राम का इस्तेमाल करते हैं, राम से भी झूठ बोलते हैं। आपत्तिजनक है। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ईमानदारी से समझौता हो। ये इशू हमेशा के लिए बिल्कुल बिल्कुल। दोनों संपादकीय की टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज, संपादकीय टिप्पणी। जैसे ताला खुलवाया था, शिलान्यास करवाया था। देखिए, मैं अयोध्या पर इतनी चीजें सार्वजनिक है कि जब से अयोध्या राजनीतिक मुद्दा बना, एक पत्रकार के नाते मैंने बहुत रिलीजियसली उसको कवर किया। उसके सारे घटनाक्रम मेरी आंखों में कैद हैं। मैं जानता हूं क्या मोरोपंत पिंगले बोले, क्या रज्जू भैया ने कहा नरसिंह राव से जब मिले, और क्या नरसिंह राव ने क्या कहा, परमहंस ने क्या कहा, अंसारी साहब क्या कहते थे, अब तो रहे नहीं, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कहता हूं, इतिहास को कुरेदोगे, जख्म को कुरेदोगे, तो आखिर कोई इंतहा तो तय होगी, कोई सीमा तो तय होनी चाहिए देश में। एक दूसरा प्रश्न मेरा, आसिफ भाई अब समय नहीं माफ करेगा, दूसरा प्रश्न मेरा, अयोध्या से राजनीति को हटना चाहिए। अल्लाह मियां और राम जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना उनको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, ना राम जी को लड़ना है। राजनीति हटाओ, मैं इसके खिलाफ हूं।
तीसरी छोटी छोटी बात कहूंगा, तीसरी बात कहूंगा, अगर सब लोग ये मानते हैं कि भाजपा वाले, आरएसएस वाले उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं, हालांकि ऐसा भी हुआ इस देश में, सत्यदेव जी को याद है, वो जिस इलाके के हैं उसी इलाके में मुलायम सिंह जी हैं, और मुलायम सिंह जी ने भी इसका राजनीतिक लाभ बहुत लिया, केवल कल्याण सिंह ने नहीं लिया। 50-50 खट्टा मीठा दोनों ने लिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी का इमरजेंस और ताकत वहीं से मिली, एक ही जनरेटर से दोनों ने ताकत ली। उस जनरेटर का नाम था अयोध्या। तो फिर अगर यही है तो सब, मेरा निवेदन एक बार सब लोग मिलके भाजपा की सियासत बंद करा दो, मुद्दा खत्म ही हो जाए। फिर ये जिम्मेदारी मोदी जी की, भागवत जी की, दूसरा मुद्दा ढूंढेंगे। ये इशू तो खत्म हो। और अंतिम बात अपने दिल की कहूंगा बहुत ईमानदारी से, मैं जानता हूं मुद्दा कितना संवेदनशील है ये, फिर भी कहूंगा, वेटिकन सिटी, यरूशलेम, मक्का मदीना, स्वर्ण मंदिर और राम जन्मभूमि, इनकी तुलना नहीं हो सकती किसी दूसरे देवालय से। ये अपने अपने स्थान पर सर्वोच्च है, आस्था के उत्तुंग शिखर है। मुझसे सारे लोग आके कहे विश्व हिंदू परिषद के कि मक्का मदीना में मंदिर बनाए क्या, मैं उसके खिलाफ हूं। बस सबूत मिल जाए तो भी खिलाफ। मुझसे कोई आके कहे कि गोल्डन टेम्पल में मस्जिद बनाऊं क्या, सबूत मिल जाए तो भी मैं खिलाफ। वेटिकन सिटी में कोई ऐसी बवाल की बात करे, मैं खिलाफ। आपको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तय करनी ही होगी। मेरी बात को लिख लीजिएगा, हिंदुस्तान तब तक अशांत रहेगा जब तक इस समस्या का सद्भावपूर्ण समाधान नहीं आएगा। हम लोग जिंदा रहे नहीं रहे कोई छोटा मसला है, लेकिन ये मुद्दा रहेगा। 15वीं शताब्दी से ये मसला चला है, 15वीं शताब्दी से, शायद 1528 आज तक ये मुद्दा है। आप राम जन्मभूमि को किसी दूसरी जगह से इक्वेट कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं, मैंने शहाबुद्दीन साहब से तभी कहा था कि शहाबुद्दीन साहब, ये आपका तर्क अच्छा नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। मैं विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी से वो भी नहीं रहे, उनको भी मेरा प्रणाम। मैंने उनसे भी कहा कि आप कौन होते हैं पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों की लिस्ट बनाने वाले? जी, आपको यह अधिकार नहीं। विवादित विषयों को लंबा नहीं खींचिए। लेकिन हां, यह जरूर है कि जितनी मान्यता मक्का मदीना की, जितनी मान्यता वेटिकन सिटी की, जितनी मान्यता गोल्डन टेम्पल की, उतनी ही मान्यता अयोध्या में राम जन्मभूमि की भी है। जी, उस मान्यता का सम्मान होना चाहिए, उस मर्यादा का सम्मान होना चाहिए। नरसिंह राव का वो बयान मुझे याद है, रेडियो पर भाषण था नरसिंह राव का, 6 दिसंबर 1992 को रात में 9 बजे। उन्होंने कहा उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की और खुद नरसिंह राव की। उसके बाद वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। माचिस लगाने का काम मत कीजिए। मैं कुछ मसलों पर बहस चाहता ही नहीं, और देश भी नहीं चाहता, दुनिया भी नहीं चाहता। 2 छोटे से उदाहरण दे दूं। सत्यदेव जी मेरी बात को समझेंगे जरूर। गौतम बुद्ध का दांत, जो आदमी इस पर सवाल उठाए कि ये गौतम बुद्ध का दांत है कि नहीं, वो आदमी ठीक नहीं, उसकी नीयत खराब। करोड़ों लोग मानते हैं, सहस्त्रों साल से मान रहे हैं। आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? चरारे शरीफ बाल रखा है, अगर लोग मानते हैं कि ये हजरत साहब का बाल है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, वो आदमी कितना गंदा कहा जाएगा जो ये सवाल उठाए कि ईसा मसीह की मां विवाहिता नहीं थी। वो आदमी गंदा है, उसकी जहनियत गंदी है जो ऐसा सवाल उठाए। क्या ये
ये सच नहीं है कि इन कुछ मसलों पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मैं मानता हूं इस मसले का जितनी जल्दी हो समाधान निकले, इस देश के लिए अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फॉर्मूला, सुप्रीम फॉर्मूला, और क्या राम मंदिर पर बनेगी बात, ये आने वाला वक्त बताएगा, जब समझौते के लिए सभी लोग बैठेंगे, यानी दोनों समुदाय के लोग बैठेंगे। क्या निकल पाएगा हल इस बार? आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज के साथ।